नंबर 1 आदरणीय धर्मदास साहेब जी, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले, सतलोक दिखाया। वहां सतलोक में 2 रूप दिखाकर जिंदा वाले रूप में पूर्ण परमात्मा वाले सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा आदरणीय धर्मदास साहेब जी को कहा कि मैं ही काशी यानी बनारस में नीरू नीमा के घर गया हुआ हूँ। वहाँ धाणक यानी जुलाहे का कार्य करता हूँ। आदरणीय श्री रामानंद जी मेरे गुरु जी हैं। यह कहकर श्री धर्मदास जी की आत्मा को वापस शरीर में भेज दिया। श्री धर्मदास जी का शरीर 2 दिन बेहोश रहा। तीसरे दिन होश आया तो काशी में खोज करने पर पाया कि यही काशी में आया धाणक ही पूर्ण परमात्मा यानी सत्पुरुष है। आदरणीय धर्मदास साहेब जी ने पवित्र कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बीजक नामक सद्ग्रंथों की आंखों देखे तथा पूर्ण परमात्मा के पवित्र मुख कमल से निकले अमृत वचन रूपी विवरण से रचना की। अमृत वाणी में प्रमाण, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए, काटन जम की जंजीर, थारे दर्शन से म्हारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर। अमृत भोजन म्हारे सतगुरु जी में, शब्द दूध की खीर, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, तोहे ना पाए शरीर। धर्मदास की अर्ज गोसाई, बेड़ा लंघाइयों पर लेती। नंबर 2 आदरणीय दादू साहेब जी, अमृतवाणी में प्रमाण, कबीर परमेश्वर के साक्षी। आदरणीय दादू साहेब जी जब 7 वर्ष के बालक थे तब पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले तथा सत्यलोक ले गए। 3 दिन तक दादू जी बेहोश रहे। होश में आने के पश्चात परमेश्वर की महिमा की आंखों देखी, बहुत सी अमृतवाणी उच्चारण की। जिन मोह को निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। दादू नाम कबीर की, जय कोई लेवे ओट, उनको कभू लागे नहीं, काल बजर की चोट। दादू नाम कबीर का, सुनकर कांपे काल, नाम भरोसे जो नर चले, होवे न बंका बाल। जो शरण कबीर के, तर गए अनंत अपार, दादू गुण कीता कहे, कहत न आवे पार। कबीर करता आप है, दूजा नाहिं कोय, दादू पूरन जगत को, भक्ति दृढ़ावत सोय। ठेका पूरन होय जब, सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं, जपै जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे, तब यम घेरे आए, सुमिरन किया कबीर का, दादू लिया बचाए। मिटी दिया अपराध सब, आए मिले छनमाह, दादू संग ले चले, कबीर चरण की छाह। सेवक देव निज चरण का, दादू अपना जान, भृंगी सत्य कबीर ने, कीन्हा आप समान। दादू अंतर्गत सदा, छिन छिन सुमिरन ध्यान, वारू नाम कबीर पर, पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साखी कबीर की, काल नवावे माथ, धन्य धन्य हो तिन लोक में, दादू जोड़े हाथ। कहरी नाम कबीर का, विषम काल गजराज, दादू भजन प्रतापते, भागे सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का, दादू मंचित लाए, हस्ती के अश्वार को, श्वान काल नहीं खाए। सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचे, परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की, जो कोई लेवे ओट, तिनको कभू ना लगई, काल बजर की चोट। और संत सब कूप हैं, केते झरिता नीर, दादू अगम अपार है, दरिया सत्य कबीर। अभी तेरी सब मिटे, जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमिर ले, दादू नाम कबीर। कोई सरगुन में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, दादू गति कबीर की, मोते कहीं न जाए। जिन मोह को निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। नंबर 3 आदरणीय मलुक दास साहेब जी, कबीरदेव के साक्षी। 42 वर्ष की आयु में श्री मलुक दास साहेब जी को पूर्ण परमात्मा मिले तथा 2 दिन तक श्री मलुक दास जी अचेत रहे। फिर निम्न वाणी उच्चारण की, जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, सुर नर मुनि थक गए, रुक गया दरिया नीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर, कोई गाढ़े कोई अग्नि जरावे, ढूंढा न पाया शरीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहत हैं, खोजो खसम कबीर। नंबर 4 आदरणीय गरीबदास साहेब जी, छुड़ानी जिला झज्जर, हरियाणा वाले। अमृत वाणी में प्रमाण, प्रभु कबीर यानी कबीरदेव के साक्षी।
आदरणीय गरीबदास साहेब जी का आविर्भाव सन 1717 में हुआ तथा साहेब कबीर जी के दर्शन 10 वर्ष की आयु में सन 1727 में नला नामक खेत में हुए तथा सतलोक वास सन 1778 में हुआ। आदरणीय गरीबदास साहेब जी को भी परमात्मा कबीर साहेब जी सशरीर जिंदा रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने नला नामक खेतों में अन्य साथी ग्वालों के साथ गाय चरा रहे थे, जो खेत कबलाना गांव की सीमा से सटा है। ग्वालों ने जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट कबीर परमेश्वर से आग्रह किया कि आप खाना नहीं खाते हो तो दूध ग्रहण करो, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने सतलोक गांव से खाना खाकर आया हूँ। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। बालक गरीबदास जी ने एक कुंवारी गाय को परमेश्वर कबीर जी के पास लाकर कहा कि बाबा जी, यह बिना ब्याई यानी कुंवारी गाय कैसे दूध दे सकती है। तब कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ने कुंवारी गाय अर्थात बछिया की कमर पर हाथ रखा। अपने आप कुंवारी गाय यानी अधनया धेनु के थनों से दूध निकलने लगा। पात्र भरने पर रुक गया। वह दूध परमेश्वर कबीर जी ने पिया तथा प्रसाद रूप में कुछ अपने बच्चे गरीबदास जी को पिलाया तथा सतलोक के दर्शन कराए। सतलोक में अपने 2 रूप दिखाकर फिर जिंदा वाले रूप में कुल मालिक रूप में सिंहासन पर विराजमान हो गए तथा कहा कि मैं ही 120 वर्ष तक काशी में धाणक यानी जुलाहा रूप में रहकर आया हूँ। मैं पहले भी हजरत मोहम्मद जी को भी मिला था। पवित्र कुरान शरीफ में जो कबीरा, कबीरन, खबीरा, खबीरन, अल्लाहु अकबर आदि शब्द हैं, वे मेरा ही बोध कराते हैं तथा मैं ही श्री नानक जी को बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में ही मिला था। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, वे काला चौगा यानी ओवरकोट जैसा घुटनों से नीचे तक तथा सिर पर चोटे वाला काला टोप पहनते हैं तथा मैं ही बलक शहर में नरेश श्री अब्राहिम सुल्तान अधम जी तथा श्री दादू जी को मिला था तथा चारों पवित्र वेदों में जो कबीर अग्नि, कबीरदेव, कबीरंघार्य आदि नाम हैं, वह मेरा ही बोध है। कबीर वेद हमारा भेद है, मैं मिलूं वेदों से नाही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। मैं ही वेदों से पहले भी सतलोक में विराजमान था। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आज भी उस जंगल में जहां पूर्ण परमात्मा का संत गरीबदास जी को मानव शरीर में साक्षात्कार हुआ था, एक यादगार विद्यमान है। आदरणीय गरीबदास जी की आत्मा अपने परमात्मा कबीर बंदी छोड़ के साथ चले जाने के बाद उन्हें मृत जानकर चिता पर रखकर जलाने की तैयारी करने लगे। उसी समय आदरणीय गरीबदास साहेब जी की आत्मा को पूर्ण परमेश्वर ने शरीर में प्रवेश कर दिया। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जीवित हो गए। उसके बाद उस पूर्ण परमात्मा का आंखों देखा विवरण अपनी अमृतवाणी में सदग्रंथ नाम से ग्रंथ की रचना की। उसी अमृतवाणी में प्रमाण अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झील के बिंब अगाध गति, सूते चादर तान, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। दैवी ख्याल विशाल सतगुरु, अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत काया धर आए, अविगत सत कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजर, त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ। सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो, अविगत कला कबीर। जिंदा जोगी जगत गुरु, मालिक मुर्शद पीर, दहू दीन झगड़ा मंड्या, पाया नहीं शरीर। गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। उपरोक्त वाणी में आदरणीय गरीबदास साहेब जी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि काशी वाले धाणक यानी जुलाहे ने मुझे भी नाम दान देकर पार किया। यही काशी वाला धाणक ही सतपुरुष यानी पूर्ण ब्रह्म है। परमेश्वर कबीर ही सतलोक से जिंदा महात्मा के रूप में आकर मुझे अजब नगर यानी अद्भुत नगर सतलोक में लेकर गए, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, कोई चिंता नहीं, जन्म मृत्यु, अन्य प्राणियों के शरीर में कष्ट आदि का शोक नहीं है। इसी काशी में धाणक रूप में आए सतपुरुष ने भिन्न भिन्न समय में प्रकट होकर आदरणीय श्री अब्राहिम सुल्तान अधम साहेब जी तथा आदरणीय दादू साहेब जी व आदरणीय नानक साहेब जी को भी सतनाम देकर पार किया। वही कबीरदेव जिसके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश है तथा मानव सदृश है,
अति तेजोमय अपने वास्तविक शरीर के ऊपर हल्के तेजपुंज का चोला यानी भद्रा वस्त्रा अर्थात तेजपुंज का शरीर डालकर हमें मृत्यु लोक यानी मनुष्य लोक में मिलता है, क्योंकि उस परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप के प्रकाश को चर्म दृष्टि सहन नहीं कर सकती। आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, सर्वकला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नु। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर हरि यानी कबीरदेव जिस क्षेत्र में आए उसका नाम हरियाणा अर्थात परमात्मा के आने वाला पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा यानी हरियाणा कहने लगे। सन 1966 को पंजाब प्रांत के विभाजन होने पर इस क्षेत्र का नाम हरियाणा यानी हरियाणा पड़ा। लगभग 236 वर्ष पूर्व कही वाणी 1966 में सिद्ध हुई कि समय आने पर यह क्षेत्र हरियाणा प्रांत नाम से विख्यात होगा, जो आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर अपनी अमृतवाणी महिला 1 में श्री नानक जी ने कहा है कि हक्का कबीर करीन तू बे एब परवरदिगार, नानक बुगोयत जनु तुरा तेरे चाकरा पाखाक। इसी का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब के राग सिरी महिला 1 पृष्ठ नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 शब्द एक सुआन दुई सुआनी नाल भलके भौंकही सदा बियाल कुड़ छुरा मुठा मुर्दार धानक रूप रहा करतार। मैं पति की पंदी न करने की कार, वह बिगड़े रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहो आधार। मुख निंदा आखा दिन रात, पर घर जो ही नीच मनाती, काम क्रोध तन वसा चंडाल, धानक रूप रहा करतार। फाही सुरत मलुकी वेश, ओ ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। मैं कीता न जाता हराम खोर, वह किया मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब राग आसावरी महिला 1 के कुछ अंश। साहिब मेरा एको है भाई एको है, आपे रूप करे बहु भांति, नानक बपुड़ा एव कहे। पृष्ठ 350 जो तिन किया सो सचु थिया, अमृत नाम सतगुरु दिया। पृष्ठ 352 गुरु पुरे ते गति मति पाई। पृष्ठ 353 बूढ़त जगु देखिया तऊ डरी भागे।